10 किलो लहसुन आप कैसे छील सकते हैं बग़ैर हाथ लगाए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो यकीनन आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप वो टिप्स यूज़ कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। चलें बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो सबसे पहली टिप जो है मेरी इस तरह के शूज़ को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में जो होती है वो पॉलिश ख़त्म हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो आपने क्या करना है कि एक केले का छिलका ले लेना है। कभी कभार जो है हम लोग केले जो ख़राब हो जाते हैं उनको फेंक देते हैं, लेकिन इसका छिलका जो होता है ना, जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने क्या करना है कि केले का छिलका लेना है और उसको जो है आपने इसकी शूज़ के ऊपर अच्छी तरह से रगड़ना है। जैसे जैसे आप शूज़ के ऊपर रगड़ते जाएंगे आप यकीन करें कि इसमें शाइन आती जाएगी और शूज़ के ऊपर जितनी भी डस्ट मट्टी और गंदगी लगी हुई होगी वो सब साफ़ होती जाएगी। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं शूज़ के ऊपर ये रगड़ती जा रही हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप पॉलिश ना भी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी टिश्यू पेपर लेना है, उससे आपने इसके ऊपर से साफ़ कर देना है या फिर आप ब्रश की मदद से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जितना भी केले के जो ज़र्रात होंगे ना वो साफ़ हो जाएंगे और आपके शूज़ जो हैं बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल नए हैं। केले की छिलकी साफ़ करने से एक फ़ायदा ये भी है कि इससे ना सिर्फ डस्ट अच्छी तरह निकल जाएगी बल्कि आपके शूज़ जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो शाइनिंग रहेंगे और इनके ऊपर डस्ट बहुत मुश्किल से जमे। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि इससे आपके जो शूज़ का लेदर है ना वो काफ़ी मज़बूत होता है। तो ये देखिए कितने हमारे शूज़ जो है वो शाइन कर गए हैं। चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह के ऑयल को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है हम इसके अंदर पापड़ या फिर हम लोग कबाब वगैरह या रोल वगैरह फ्राई करते हैं तो इस तेल की हालत ऐसी हो जाती है कि हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि एक स्ट्रेनर लेना है इस तरह से बड़ा सा और उसके ऊपर टिश्यू पेपर रख लेना है। अगर आपके पास बड़ा स्ट्रेनर नहीं है तो आप जो आम चाय की छन्नी होती है वो भी ले सकते हैं, तो उससे भी आराम से स्टेन हो जाएगा। तो नीचे आपने कोई भी बर्तन रख लेना है और फिर उसके बाद आप जब ये तेल इसके अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जितना भी इसके अंदर जो है वो जितना भी तेल के अंदर एक्स्ट्रा ज़रात वगैरह पड़े हुए होंगे जले हुए और दूसरे, तो वो ऊपर स्टेन हो जाएंगे और नीचे हमारा जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा सा जो है वो ऑयल आपका स्टेन हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको स्टेन कर रही हूँ, तो ये आप देखिए आराम से इसके अंदर जो है सारा हमारा ऑयल जो है साफ़ सुथरा होकर आ गया है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ज़रा सी भी कोई भी टिप अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लास्ट भी आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में जो है मैंने क्या किया है कि एक टिश्यू पेपर लिया है, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मैंने हल्दी डाल दी है और 1 टेबलस्पून के करीब आपने बेकिंग सोडा डाल देना है। ये बहुत ही काम की टिप है। देखिए आजकल बारिशों का मौसम है, तो बारिशों के मौसम में ये ऐसा होता है कि घर के दरवाज़ों पर और घर की जो अंदर कैबिनेट्स वगैरह होती है ना वहाँ पर दीमक वगैरह लग जाती है, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़े आ जाते हैं। तो ये जो है हमारी फर्नीचर को भी ख़राब करते हैं और हमारे घर में जो है गंदगी भी फैलाते हैं। तो आपने क्या करना है कि बहुत ज़बरदस्त सी टिप है, आप ये यूज़ करेंगे तो आप यकीन करें कि आपके घर से दीमक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपके घर से जितने भी कीड़े मकोड़े हैं आपकी कैबिनेट्स के अंदर है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है। आपने थोड़ा सा इसके अंदर से पाउडर लेना है और जैसे मेरे दरवाज़े हैं जो है ना, यहाँ पर जो है देखिए आप साइड में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हल्की हल्की सी दीमक लग गई थी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से थोड़ी सी उंगली से आपने लगा देना है। इसी तरह से आपने ऊपर की साइड पर जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपके घर पे दरवाजे में दीमक लग गई है या कैबिनेट्स के अंदर आपके लग गई है, तो आपने मेरी कैबिनेट्स के अंदर नहीं लगी थी, मेरे दरवाज़ों में लग गई थी। तो इस तरह से मैंने जो है सारे हल्के हल्के यहाँ पर लगा दी।
तो ये आप 2-3 दफ़ा आप लगाएंगे ना, तो यकीन करें कि दीमक जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी और दोबारा जो है वो दीमक आपके दरवाज़ों पे, आपकी कैबिनेट्स पे जो है वो नहीं लगेगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह की कैंडल को लेकर है। ये अक्सर टूट जाती है, तो ये दोबारा जो है वो काबिल नहीं होती कि हम इसको दोबारा से जला कर रखें। तो आपने क्या करना है, एक फ्राई पैन लेना है और उसके अंदर आपने कैंडल को इस तरह से मेल्ट होने के लिए रख देना है। ये थोड़ी देर में जो है वो मेल्ट हो जाएगी। इस कैंडल से मैं आपको बहुत ज़बरदस्ती टिप बताने जा रही हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा क्योंकि सर्दी आने वाली है और ये टिप जो है आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। यहाँ जो है देखिए हमारी कैंडल जो है वो मेल्ट हो गई है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको उतार लेना है और फिर इस तरह की कोई भी आपके घर में खाली डिबिया हो या फिर आपके घर में क्रीम की खाली डिबिया मौजूद हो ना, तो उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। अच्छा, ये डालने के बाद आपने क्या करना है कि इसी गरम गरम आपने कैंडल के अंदर आपने 1 टेबलस्पून के करीब आपने पेट्रोलियम जेली जो है वो लेनी है और वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। ये देखिए हमारी बहुत ज़बरदस्ती जो है वो क्रीम तैयार हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हाथ पाँव जो होते हैं वो फट रहे होते हैं, उनमें से खून निकल रहा होता है, उनमें स्वेलिंग हो रही होती है। तो ये ख़वातीन और मर्द हज़रात उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि उनके जो है वो हाथ पैर अगर फट रहे हैं तो ये आप ज़रा से सिर्फ 2-3 दिन आप यूज़ करेंगे ना, आप यकीन करें कि हाथ पैर ऐसे हो जाएंगे जैसे बच्चों के हाथ पैर होते हैं। तो आप ये बच्चों को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों के हाथ पैर अगर ख़राब हो रहे हैं और आपके अपने हाथ पैर अगर ख़राब हो रहे हैं तो आप अपने हाथ पैरों पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप एक दफ़ा बना के रख लें और पूरी सर्दियाँ यूज़ करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह के स्कॉच टेप को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब यूज़ करने के लिए बैठते हैं इसको, तो हमें इसकी जो है वो साइड ही नहीं मिल रही होती, कहाँ से ये ओपन होगा। बहुत हमें टेंशन होती है कि अब हम क्या करें, और अगर हमें बहुत ज़्यादा जल्दी है, हम जब खोलते हैं तो वो इस तरह का निकल आता है, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है हम करें तो क्या करें। तो आपने क्या करना है कि इसकी जो ओपन साइड है ना, वहाँ पर आपने इस तरह से टूथपिक लगा देनी है। जब भी आप टेप निकालें तो टेप निकालने के बाद आप टूथपिक इस तरह से लगा लें, तो आपको जो है वो टेप का सिरा ढूंढने में आसानी होगी और आपको जो है मुश्किल नहीं होगी कि आप जो है बार बार जो है वो टेप का सिरा ढूंढ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। चलते हैं अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी लहसुन को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लहसुन ले आते हैं, कभी कभी लहसुन बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और हम लेकर आ जाते हैं तो उसको छीलना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से लहसुन को जो है ना अलग अलग कर लेना है। पूरे पूरे जो आपके लहसुन है उनकी जवें जो है ना आपने इस तरह से खोल लेनी है, अलग अलग करनी है। इसमें एक टिप तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी ईजी है। आपने इस तरह से एक लहसुन को पकड़ना है और फिर इसके जो है ना बीच में से इस तरह से आपने कट लगा देना है। उसके बाद आप इसको खोलेंगे ना तो ये आराम से खुल जाएगा। तो आराम से जो है आपका अगर देसी लहसुन है तो वो भी आराम से छिल जाएगा। लेकिन हम जो है यहाँ पर टिप बता रहे हैं कि बग़ैर हाथ लगाए आपको लहसुन किस तरह से छीलना है। तो आपने क्या करना है कि लहसुन को जो है इस तरह से अलग कर लेना। इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा सरसों का तेल जो है वो हाथ में लेके इसके ऊपर मसल सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको तकरीबन कुछ यानी 1 से 2 घंटे के लिए आपने इसको धूप में रख देना है। इससे ये होगा कि इसके जो छिलके होंगे ना वो जो है आराम से उतर जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि कोई भी आपने कपड़ा लेना है, यानी सूती कपड़ा होता है वो ले लें, या फिर इस तरह के जो हमारे कपड़े के बैग्स होते हैं ना, इसमें आपने जो है ये लहसुन डाल देना है और इसको जो है आपने इस तरह रखना है और ऊपर से आपने प्लेट से इस तरह से आपने टैप टैप करना है, क्योंकि जो हमारा जो लहसुन है ना उसके छिलके जो हैं वो बहुत नरम हो गए हैं, वो आराम से उतर जाएंगे। इस तरह से आप थोड़ी देर जो है वो टैप टैप करेंगे ना, इसके ऊपर मारेंगे हल्के हाथों से, तो ये जो है आराम से इसके ऊपर से जो है ना वो छिलके उतर जाएंगे। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसके ऊपर से छिलके किस तरह से उतर गए हैं। देखें, मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ किस तरह से हमारा लहसुन जो है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। ये देखें, कुछ लहसुन ऐसे हैं जो कि थोड़े से आपको साफ़ करने की ज़रूरत है,
जैसे इसके ऊपर हल्का सा छिलका चढ़ा हुआ है तो ये आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप जो है वो सारा लहसुन जो है आराम से साफ़ कर सकते हैं। बस आपको जो है वो थोड़ी देर के लिए धूप में रखना है। आप चाहें तो अगर सरसों का तेल लगा दें ऊपर तो इससे ये होगा कि ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे और आराम से जो है वो छिलका उतर जाएगा। अच्छा, यहाँ आपने लहसुन छीलने की टिप तो देख ली कि किस तरह से आप जो है वो 10 किलो लहसुन छील सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको लहसुन से ही वेट कम करने की एक टिप बताती हूँ कि आप अपना वेट जो है वो किस तरह महीने में कम कर सकते हैं, तकरीबन 3 से 4 kg। आपने क्या करना है कि रात को जो है सिर्फ 2 जवे लहसुन के जो है ना पानी में, गर्म पानी में आपने इस तरह से डाल के रख देने और सुबह नहार मुँह जो है आपने ये जो है पानी पी लेना है। इससे आपका क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा, आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी, आपका जो है मोटापा जो है, पेट की चर्बी, ये सब ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। इनमें से आपको कोई भी मेरी टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दिए और चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा। फिर मिलते हैं नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।